हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन दबाइए मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Today we are going to start a very interesting topic, that is instantaneous velocity and speed in your chapter motion in a straight line. In the previous two videos we have learned about differentiation. आज के इस लेक्चर में डिफरेंशिएशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने दो वीडियोस नहीं देखी तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले आप प्रीवियस वीडियोस देखिए फिर इस वीडियो पर आना। अब वेलोसिटी क्या है? सबसे पहले स्पीड क्या होती है? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि कितने टाइम में आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो उसे क्या बोलेंगी? स्पीड। उसके बाद हमारे पास आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कितने टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और डिस्प्लेसमेंट क्या थी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, आज हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। जैसे कि मैं बात करूं, सुबह आप घर से निकले, आप साइकिल पे स्कूल जा रहे हो, ठीक है, आपके स्कूल जा रहे हो, आपको देरी हो गई, आप लेट हो गए, आप घर से निकले, पहले स्लो स्लो जा रहे हो फ्रेंड से बातें करते हुए, फिर देखा टाइम काफ़ी हो गया बातें करते करते, फिर आपने अपनी स्पीड इंक्रीज करी। जब स्कूल के पास पहुंचे आपने सुना कि आपकी जो स्कूल की बेल है वो बजने लगी, तो आपने और स्पीड पकड़ी ताकि आप असेंबली में टाइम से पहुंच पाए। ठीक है, तो आपने अपनी स्पीड इंक्रीज करी। पहले आपकी स्पीड कम थी, सेंटर में जाके आपने और इंक्रीज करी, फिर और इंक्रीज करी। सो जो पूरे टाइम की आपके घर से लेके आपके स्कूल तक की जो स्पीड होगी वो क्या होगी? आपकी एक लंबे टाइम की, ठीक है, वेलोसिटी। पूरी जो आपने वेलोसिटी आपने चेंज करी, आपने कुछ डिस्प्लेसमेंट करी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जो वेलोसिटी है वो और स्पीड है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिजिक्स में तो दोनों अलग अलग है, लेकिन आज के लेक्चर में हम एक ही ट्रीट करके इसे चलेंगे। तो आपने जब अपनी स्पीड इंक्रीज करी, आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, जब जो पूरे लंबे समय की पूरे पार्ट की आपकी स्पीड है वो होगी आपकी एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। और जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होगी, जैसे मैंने बोला कि ये आपका, यहाँ पे आपका घर है, यहाँ पे आपका स्कूल है, ठीक है, सेंटर पे, इस पॉइंट पे मैं पूछूं कि आपकी वेलोसिटी कितनी थी, t इक्वल्स टू कुछ टाइम पे, ठीक है, t इक्वल्स टू मान लीजिए 120 सेकेंड्स पे, घर के बिल्कुल पास थे आप, उस टाइम पे मैं आपकी वेलोसिटी पूछूं तो कुछ और होगी, स्कूल के पास जाके और होगी। अगर मैं आपको पूछूं आपकी t इक्वल्स टू 3.555, मतलब कि एक सेकेंड नहीं, एक सेकंड से भी छोटा, माइक्रो सेकंड की आपकी वेलोसिटी कितनी है, तो बहुत छोटे टाइम की जो आपकी वेलोसिटी होगी उसे क्या बोलेंगे हम? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसका मेन प्रिंसिपल ही क्या है कि जो इसका टाइम पीरियड होता है ना, टाइम पीरियड टी, दैट इज वेरी स्मॉल। ओके, टाइम पीरियड इज वेरी स्मॉल फॉर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये रहा कि टाइम पीरियड जो है बहुत स्मॉल होता है, यानी कि जो चेंज इन टाइम है हमारे पास डेल्टा टी ऑलमोस्ट अप्रोच करता है जीरो को। ध्यान देने वाली बात है, जीरो नहीं होता, ऑलमोस्ट अप्रोच करता है जीरो को, ठीक है, ये लिमिट होती है। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं चेंज इन टाइम को? जो बहुत छोटा टाइम है, प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था, यस वेरी गुड, इसे हम लिख सकते हैं डी टी। ठीक है, आइए डेफिनेशन देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। The velocity at any instant is defined as the limit of the average velocity, लिमिट होगी एवरेज वेलोसिटी की, as the time interval, that is delta t, becomes infinitesimally small, कि जो जब हम लिमिट लेंगे, ठीक है, तो जो टाइम पीरियड है वो बहुत स्मॉल हो जाएगा, ऑलमोस्ट अप्रोच करेगा जीरो को। अब ये क्या है? डेल्टा टी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एक्स इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एंड डेल्टा टी इज चेंज इन टाइम। v इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम ही होता है ना, तो वेलोसिटी तो क्या आ जाएगा इसकी? जब हम टाइम पीरियड को बहुत छोटा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो क्या होगी? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे। ओके, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को dx लिख सकते हैं और चेंज इन टाइम को लिख सकते हैं dy।
टी। ठीक है, ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है, ये सारी चीजें हमने डिफरेंशिएशन के लेक्चर में सीख ली थी। ओके, सो अगर हम यहाँ पे dx बाई डी टी, या मैंने लिया है डिस्प्लेसमेंट को, यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है डेल्टा s के साथ और टाइम को रिप्रेजेंट किया है डेल्टा t के साथ, तो इससे क्या बन जाएगा, ds अपॉन डी टी। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास ds अपॉन डी टी। ओके, यहाँ पे है हमारे पास ds अपॉन डी टी, मीन्स ये क्या हो जाएगा, पिछली वीडियो रिवाइज कीजिए, कौन कौन से ग्राफ थे हमारे पास, था ना dx अपॉन dy, स्लोप ऑफ ग्राफ x वर्सेस y विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, x वर्सेस t ग्राफ था, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ds अपॉन dt, ये क्या आएगा, स्लोप ऑफ ग्राफ, ये s है, स्लोप ऑफ ग्राफ s वर्सेस t ग्राफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम कोई भी टाइम इंटरवल ले लेते हैं। ठीक है, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, इक्वेशन ली है हमने s इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ली है। अब हमने कोई भी टाइम पीरियड अज्यूम कर लिया, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इस पे हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कितनी आ रही है, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, s इक्वल्स टू टी स्क्वायर, इसमें t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0, यहाँ पे हमने लगा दिया 0। ठीक है, नेक्स्ट आता है t इक्वल्स टू 1, s इज इक्वल टू 1 द स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1। उसके बाद 2 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 4। उसके बाद आएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9। सारी की सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी। इसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे हम, ग्राफ तो सभी को ड्रॉ करना आता है। ठीक है, ये है हमारे पास हमारा ग्राफ, ये एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास वाई एक्सिस। सबसे पहले पॉइंट है 0 0 0 0 पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाला। उसके बाद है 1 1 1 1 पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाला। उसके बाद है यहाँ से 2, यहाँ से ऊपर मैच करते जाओगे। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाओगे, ये हो गया 2, इधर से ये 4, ये हो गया 2 4। उसके बाद 3 9, 3 कहाँ पे है, ये यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, 3 इधर से 9 आएगा, पॉइंट कहीं यहीं पे आएगा। ठीक है, 3 9। तो उसके बाद मैच कर दीजिए चारों पॉइंट्स को। जब चारों पॉइंट्स को मैच किया तो हमारे पास एक ऐसा ग्राफ आ गया। ठीक है, अब हमें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अज्यूम करते हैं, जो यहाँ पे है स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, चेंज कर रही है ना, यहाँ पे ये स्पीड जो है रेगुलर इंक्रीज कर रही है। इस ग्राफ में क्या है, ये इंक्रीज कर रही है। और ये किस टाइप का ग्राफ है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टाइप का ग्राफ है। ठीक है, आपने 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। ओके, ये इंक्रीज कर रही है। उसके बाद देखते हैं, अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी होती है, मान लीजिए हमें t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे निकालनी है, हमारे पास ये पॉइंट है, तो हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। यहाँ से ऐसे करके टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में सीखा था डिफरेंशिएशन में, जो वेरिएबल स्लोप वाला केस था, क्या होती थी स्लोप, स्लोप हमारे पास होती थी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होती है स्लोप। ठीक है, यहाँ हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला क्या होता था, स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा। ओके, tan थीटा, और हमारे पास क्या होती थी, dx अपॉन dt। क्लियर है, ये होती थी हमारे पास स्लोप। अब जब हम स्लोप किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालनी है, उस पॉइंट को कंसीडर करेंगे। उससे हम क्या, जैसे ये है, इस पॉइंट पे हमने, इस पॉइंट को हमने कंसीडर किया, यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक एंगल थीटा आ जाएगा। ठीक है, आज इस ग्राफ को हम समझ के भी चलेंगे। और ये ग्राफ कौन सा है, याद रखना, वेलोसिटी हमारे पास कौन सा ग्राफ देती है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी का ग्राफ कौन सा होता है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। ठीक है, वेलोसिटी का ग्राफ कौन सा होता है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। आज के जो लेक्चर की इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको याद रखनी है। और वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या dx अपॉन dt, जो अगर डिस्प्लेसमेंट को x के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो।
ठीक है। उसके बाद हमने टेंजेंट ड्रॉ करा, साथ में हमारे पास क्या, यहाँ स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, tan थीटा से भी करते थे, ठीक है। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है इस डाटा के अकॉर्डिंग कि ये पहले θ1 आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट का, फिर θ2 आएगा सेकंड पॉइंट का। अगर मैं इस पॉइंट से लेती हूँ एक टेंजेंट, ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, इस पॉइंट से अगर ड्रॉ किया, ये स्ट्रेट टेंजेंट ड्रॉ हुआ ऐसे, तो थीटा की वैल्यू θ3 फिर से इंक्रीज हो जाएगा। थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है, मतलब स्लोप इंक्रीज हो रही है। ओके, तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। क्लियर। अगर थीटा, यहाँ पे हमारे पास थीटा इंक्रीज हो रहा है, जब हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो थीटा इंक्रीज हो रहा है, मतलब हमारे पास स्लोप भी इंक्रीज हो रही है। स्लोप इंक्रीज हो रही है मतलब हमारे पास क्या है, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज। क्लियर है। ओके, स्पीड इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास स्पीड कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। स्लोप क्या है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। कैसे लिखते थे हम, y2 माइनस y1, यही थी ना, अभी अभी बताया आपको, x2 माइनस x1। ये क्या होगी, स्लोप। ये किसके इक्वल होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने ग्राफ से क्लियर कर लिए। सो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। यो चीज मैंने आपको पहले बताई, जो ग्राफ है या स्लोप है डिस्प्लेसमेंट और टाइम की, क्या देता है, वेलोसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के लेक्चर की। और स्लोप को हम कैसे डिफाइन करते हैं, tan थीटा के साथ। थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है मतलब हमारे पास स्लोप है, स्लोप इंक्रीज होगी। स्लोप इंक्रीज होगी मतलब हमारे पास जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी, उसके साथ हमारी स्पीड इंक्रीज हो गई। क्लियर है, वेरी गुड। आज हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जिससे आपको बेटर क्लैरिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। वेलोसिटी है, हमने निकालनी है। फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। और इक्वेशन क्या दी है, s इक्वल्स टू t स्क्वायर। अब हम वेलोसिटी कैसे लिखते थे, वेलोसिटी हमारे पास आती थी ds अपॉन dt, ठीक है। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट ये दे रखी है, s इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू v इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी ना ये, ds अपॉन dt। अब हमें डिफरेंशिएशन याद करें, s इक्वल्स टू टी स्क्वायर। जब s इक्वल्स टू टी स्क्वायर लिखते हैं, x की पावर n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ds अपॉन dt कितना आ जाएगा हमारे पास, 2t। तो ये v इंस्टेंटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई, 2t, ठीक है। यही वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, v इंस्टेंटेनियस आ गया 2t। अब हम करते हैं t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे। जब t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे पहुंचे, 2 एज इट इज, 2t में वैल्यूज फिल कीजिए, 2 एज इट इज, t कितना है 3, तो कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे निकालेंगे, 2 t की वैल्यू 2 फिल कर दी, 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 1 सेकेंड पे 2 एज इट इज, t की वैल्यू यहाँ पे एज इट इज कितनी है, 1 फिल कर दी, 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो हमारे पास v इंस्टेंटेनियस की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड पे, उसके बाद 2 सेकेंड पे, उसके बाद 1 सेकेंड पे, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा है, अगर हमें से पूछ लिया जाए कि इसकी एवरेज वेलोसिटी भी निकालो, तो एवरेज वेलोसिटी का हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, क्या फॉर्मूला होता है, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। चेंज इन पोजीशन और चेंज इन टाइम, s2 माइनस s1। अब देखते हैं, कहते हैं व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल्स टू 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी क्या है, t 1 सेकेंड और 3 सेकेंड पे। एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी हमारे पास, जितना टोटल डिस्टेंस और जितनी टोटल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल, ठीक है, और टोटल टाइम कितना है। अब यहाँ पे इसने बोला है टोटल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। ऊपर से देखते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड और 3 सेकेंड में कितनी थी हमारे पास, 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 9,
तो कितनी आ गई हमारे पास 9 माइनस 1 ग्राफ से ली। और टाइम टाइम कितना है 3 माइनस 1, ये 3 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ठीक है। S2 कितना आ जाएगा 9 माइनस 1 और टाइम कितना आ जाएगा 3 माइनस 1, दैट विल बी इक्वल टू 8/2 विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। दैट विल बी योर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। उसके बाद बोलता है एट व्हाट इंस्टेंट द एवरेज वेलोसिटी एंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज सेम। कौन से इंस्टेंट पे कहता है कि जो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम है। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी कितना, यहाँ पे t इक्वल्स टू 2 सेकेंड है, ठीक है, टाइम 2 सेकेंड बन रहा है। टोटल टाइम लेते हैं तो कितनी आ रही है 4 मीटर पर सेकेंड। ऊपर से देखते हैं यहाँ पे t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे यहाँ पे कितनी आ रही है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 4 सेकेंड। सो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस पॉइंट पे सेम है एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। क्लियर है, ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज s इक्वल्स टू t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड 3 सेकेंड 2 सेकेंड। बेटा अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आती ना तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगे ही नहीं। सो पहले आप डिफरेंशिएशन के अगर बेसिक्स भी आते होगे ना तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। v इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मीन्स ds अपॉन dt क्या आएगा 3t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, 3 आगे t की पावर 1 कम माइनस 6 एज इट इज 2 आगे, ठीक है, और t की पावर 1 कम आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t। ओके, सो यहाँ पे हमारी इक्वेशन आ गई। अब सिर्फ वैल्यूज फिल करनी है। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, t1 फिल करेंगे 3t स्क्वायर माइनस 12t में 3, ये देखिए एक करके बता देती हूँ 3t स्क्वायर माइनस 12t, 1 सेकेंड पे 3 1 माइनस 12 1, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 12, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 9 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, दैट विल बी योर आंसर। सिमिलर वे में t इक्वल्स टू 3 सेकेंड में निकालेंगे कितना आएगा माइनस 9 मीटर पर सेकेंड अगेन, फिर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे माइनस 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, देन फाइंड द टाइम व्हेन द बॉडी इज एट, अब नेक्स्ट की देखेंगे तो s इक्वल्स टू t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई dt ऑफ दिस इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, शाबाश खुद ट्राई करके देखिए, t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2, लास्ट पे बचेगा t, दैट विल बी इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 12t। ओके, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द टाइम व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी रेस्ट पे कब होती है, जब उसकी वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास 0। सो इस इक्वेशन को हम किसके इक्वल कर देंगे 0 के, ठीक है। बॉडी इज एट रेस्ट, वेलोसिटी इज 0, सो 3t स्क्वायर माइनस 12t दिस इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स कॉमन निकालिए, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा दोनों में से, जो 12 है 3 का भी मल्टीपल है, ठीक है, t भी दोनों में है, सो 3t हमने कॉमन निकाल लिया, ऐसे है ना 3t स्क्वायर माइनस 12t, 3 दोनों में है t दोनों में है, ठीक है। यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास, एक t बचेगा पार्ट 2 है, यहाँ पे क्या बच जाएगा, t तो बाहर चला गया, 3 का मल्टीपल बाहर चला गया, तो हमारे पास बचेगा 4, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास जो 3t है ये इक्वल टू 0 आएगा, अलग से t इक्वल्स टू 4 आएगा, तो 3t इक्वल्स टू 0 मतलब t इक्वल्स टू 0। ओके, ये दो आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे एंड एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है 1 to 4 सेकेंड पे। डिफरेंशिएट करोगे इसे क्या आएगा 60 प्लस 4, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे वैल्यूज फिल कीजिए, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे 6 इंटू 2 प्लस 4 12 प्लस 4 दैट विल बी इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। ओके, योर आंसर विल बी 16 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वेलोसिटी s4 माइनस s1, ठीक है, अपॉन t4 माइनस t1। अब s4 है, यहाँ पे 4 वैल्यू फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस इक्वेशन में
जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, ये इक्वेशन, इस पे टी की वैल्यू 4 फिल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 प्लस 9। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 4 4 जो 16, 16 इंटू 3 48 प्लस 16 प्लस 9। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 73। क्लियर है? ओके। उसके बाद आता है S1, 1 फिल करेंगे, 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9 में, तो सिंपली 3 प्लस 4 प्लस 9 आ जाएगा 16। तो टाइम कितना है, 4 सेकेंड और 1 सेकेंड, 4 माइनस 1 कर देंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो 57/3 मीटर पर सेकेंड विल बी योर